हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है सिलेक्शन प्रो पर। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग यहाँ पर आपको यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी और सुपर टेट के लिए मैथ्स करा रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों का अब जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है साधारण ब्याज। अभी हाल फिलहाल में लगभग 3 चैप्टर आप लोगों के हो चुके हैं, जिसमें से एक परसेंटेज है, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस है और एक चक्रवर्ती ब्याज है। और हम लोगों को जो चल रहा है वो चल रहा है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज भी उम्मीद करते हैं कि आज समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद जो नया चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, नया चैप्टर जो हम प्रारंभ करने वाले हैं वो रहेगा आपका टाइम एंड वर्क। इसके बाद जो चैप्टर कराऊंगा वो कराऊंगा टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। तो कल क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने आप लोगों को करा दिया था और आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि जो साधारण ब्याज है ना, जैसे कि आपने अभी तक 13 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपने सभी क्वेश्चनों में एक ही चीज कॉमन देखी होगी कि साधारण ब्याज के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम साधारण ब्याज से ही करेंगे। साधारण ब्याज का जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई देना तो आप ये माइंड सेट कर लीजिए कि आपको वो क्वेश्चन ब्याज से ही करना है, ठीक है ना, ब्याज से ही करना है। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि मूलधन गुना ब्याज की दर बटे 100 गुना समय। ठीक, दूसरी बात क्या बताई थी इसमें? मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज में कोई भी छमाही या तिमाही जैसे शब्द का प्रयोग नहीं होता। क्लियर इतनी बात? चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और बस आपको थोड़ा सा ये भी अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा सा अपना सपोर्ट बनाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि मैं अपनी तरफ से डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसमें एफर्ट भी लगते हैं। 40-50 मिनट की आपको क्लास मिलती है, ठीक। तो 40-50 मिनट में क्वेश्चन टाइप करने का टाइम वो, उसके बाद आपके लिए वीडियो को अपलोड करना, उसमें मतलब बहुत सारे काम होते हैं। लगभग कुल मिला के क्लास को कराने में मुझे लगभग 2 घंटे लगते हैं, ठीक है ना, जिसमें से 50 मिनट आपके सामने पेश होते हैं और उसके पीछे जो काम होता है, ठीक, उसका टाइम आपको नहीं दिखाई देता क्योंकि वो आपके सामने नहीं होता है। ठीक, आपको करना क्या है, आपको बस आप लोगों से थोड़ा सा यही अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है ना। पूरी प्लेलिस्ट शेयर करनी है। मतलब मैं नहीं चाहता कि आप केवल यही वीडियो शेयर करें, आप ऊपर प्लेलिस्ट पे जाएं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट शेयर करें और लोगों को बताएं कि आपको कोई भी पेड कोर्स परचेज करने की नीड नहीं है, कि आपके लिए सिलेक्शन प्रो पर मैथ का यूपी कांस्टेबल और आपका एसएससी जीडी और सुपर टेट के लिए गणित की क्लासेस यहाँ पर चल रही है, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों के चैनल के साथ थोड़ा सा इशू ये होता है नए चैनल के साथ, क्योंकि हम लोगों ने भी बिल्कुल नया चैनल स्टार्ट किया दोबारा से। मेकी जी क्लासेस के नाम से हम लोगों का एक चैनल ऑलरेडी चलता है, ठीक, जिसे आप सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे वो मिलेगा। लेकिन सिलेक्शन प्रो अभी उस कैटेगरी में नहीं आया है, ठीक। तो जैसे आप सर्च करते हैं वो सर्च नहीं होता है, तो आप किसी को अगर शेयर करें तो लिंक शेयर करें, है ना। धीरे धीरे जैसे लगभग 1-1.5 महीने के अंदर वो सर्च भी होने लगेगा। तो अभी सर्च नहीं होगा, बस प्रॉब्लम थोड़ी सी यही है ना, क्योंकि सर्च होगा बहुत नीचे आएगा, तब तक हम स्क्रॉल डाउन कर नहीं पाते, ठीक। चलिए, तो आपसे बस थोड़ा सा यही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक भी करके जाए और कम से कम एक कमेंट हर वीडियो पे करके जाए, ठीक। तो एक कमेंट करने में, एक लाइक करने में और एक शेयर करने में आपको मैक्सिमम 1 मिनट लगती है, या फिर मान ले तो 2 मिनट लगती है बस, ठीक है। वैसे तो 1 ही मिनट लगेगी, लेकिन अगर आप आराम से कर रहे हैं तब भी 2 मिनट, ठीक। तो मुझे आपकी 2 मिनट से मुझे अपना 2 घंटे का सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ भाई आज मैंने कुछ किया है जिसका रिजल्ट मुझे कमेंट के रूप में दिख रहा है, या लाइक के रूप में दिख रहा है, या शेयर के रूप में दिख रहा है ना। तो क्या है कि मैं 2 घंटे मेहनत भी करता हूँ और उसके बाद यदि आप वीडियो तो देखते हैं, ठीक, बट या तो कमेंट नहीं करते, कोई फीडबैक नहीं छोड़ते, या कोई लाइक नहीं करते, तो फिर ऐसा लगता है कि यार मतलब मुझे रिजल्ट दिखता नहीं फिर उससे, है ना। तो बस आपसे थोड़ा सा ये अनुरोध है कि हर एक वीडियो पर, ठीक, आप कमेंट भी करें, वीडियो का फीडबैक भी दें, ठीक। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन का उत्तर भी दें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें और अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक। जिससे अगर आप डिसलाइक करेंगे तो मुझे पता तो चलेगा कि हाँ भाई मुझे अपने अंदर अभी थोड़ा सा और बदलाव करने की जरूरत है, ठीक। तो कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, तो दोनों से मुझे कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, ठीक। चाहे लाइक करे चाहे डिसलाइक करे, बट करना जरूर है सबको, है ना। कोई इशू नहीं है डिसलाइक करने में भी, अगर आपको कोई दिक्कत कर रही है तो आप कर सकते हैं डिसलाइक, ठीक है ना। कमेंट भी आप करेंगे और वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आप लोगों के सामने पेश करते हैं। हाँ जी, 1200 रुपये 4 वर्षों में साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 1632 रुपये हो गए। यदि दर प्रतिशत 1% बढ़ा दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितना बढ़ जाएगी? देखो कुछ नहीं करना, साधारण ब्याज की खासियत है
कि अगर आपको प्रतिशत इंक्रीमेंट पता है कि सर इसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, यदि आपको प्रतिशत इंक्रीमेंट पता है, ठीक, और सेम ईयर है, जैसे 1200 रुपये है ना, कितने हैं 1200 रुपये, 1200 रुपये, और 4 वर्ष के बाद किसी एक साधारण ब्याज की दर के पश्चात वे 1632 रुपये हो जाते हैं। ठीक, वो कह रहा है कि अगर ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, ये वर्ष कितना था 4 वर्ष, वर्ष सेम ही रहे, वो पूछ ले 4 वर्ष बाद बताओ अब ब्याज कितना प्राप्त होगा, या ये राशि 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, है ना। आपसे मिश्र धन पूछा तो आपको इसका ब्याज, फिर उसकी दर के बाद फिर उसमें 1% की इंक्रीमेंट, फिर दोबारा से ब्याज, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। साधारण ब्याज का बिल्कुल सीधा सा फंडा है कि सर आप 12,000 का 1% इंक्रीमेंट के कारण 4 वर्ष में बढ़कर मिलने वाला ब्याज निकाल सकते हैं। 1200 रुपये का 1% वृद्धि के कारण 4 वर्षों में बढ़कर मिलने वाला ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 चौक 48, तो ये मान लेंगे कि उससे पहले से 48 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 70 और 80, तो ये हो जाएगा 1680। सीधा सा फंडा है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करने की आवश्यकता, क्योंकि ये जब साधारण ब्याज है तो इसे हम साधारण ब्याज की तरह ही ट्रीट करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 5500 रुपये कम है। यदि दर 6 से ही 2/3% वार्षिक हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगाया गया साधारण ब्याज मूलधन से 5500 रुपये कम है। ठीक, ये मान लीजिए कि सर जो मूलधन है वो 100 रुपये है, और वो जो है 6 से ही 2/3% की दर, 6 से 2/3 का मतलब कितना होता है 1/15। ठीक है ना, 1/15, ठीक, की दर से ये दर दे दी उसने, और कितने वर्ष के लिए बात हो रही है, 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। ठीक, उसने आपको कह दिया कि सर बताइए मूलधन क्या होगा और साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको उसने कहा है, अच्छा क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई ना, तो फ्रैक्शन के कारण हम 15, 1/15, और परसेंटेज के कारण 100, तो हम वैल्यू मान लेते हैं 1500। फ्रैक्शन के कारण नीचे का एलसीएम और परसेंटेज के कारण 100, तो ये हो जाएगा आपका 1500। और चाहे तो आप केवल 15 भी मान सकते हैं, आप ये मान सकते हैं कि सर जो मूलधन है वो 15 ही है, क्योंकि परसेंटेज तो हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है, परसेंटेज थोड़ी है कैलकुलेट करना है अपने को, है ना। तो मैंने मान लिया कि जो मूलधन है वो 15 है, तो 15 का 1/15वां भाग 4 वर्ष में 4 रुपए का ब्याज देगा। और उसने कहा जो ब्याज है ना वो मूलधन से 5500 रुपये कम है। ठीक, जो ब्याज है वो मूलधन से 5500 रुपये कम है। हमारे हिसाब से कितना कम है, मूलधन कितना था 15, ब्याज कितना है, तो कितना कम है मूलधन से 11, एक का मान कितना 500। उसने कहा कि बताइए, तो उसने पूछ लिया, एक तो मूलधन पूछ लिया, तो मूलधन का मान कितना आ जाएगा 15 पंजे 75, और एक उसने आपसे ब्याज पूछ लिया है। ठीक, तो ब्याज कितना था 2, तो 500 गुना 2 यानी 4 यानी कि 2000, तो आपका आंसर आ गया 7500 और 2000। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? हाँ जी, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। 950 रुपए की राशि 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4% की दर पर लगाई गई। तो 5 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 200 रुपये प्राप्त होते हैं, तो 6% और 6, तो कितनी राशि 6% और कितनी राशि 4% पर लगाई गई। अलग अलग पूछ लिया उसने, सिंपल है, ज्यादा भारी नहीं है बिल्कुल भी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में कहा है 950 रुपए की राशि 6% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर। ठीक, सर कुछ धनराशि थी 950 रुपए की, है ना, 950 रुपए की कुछ धनराशि, 950 रुपए की कुछ धनराशि
6% के साधारण ब्याज पर लगाई गई और कुछ धनराशि, मान लीजिए ₹100 की धनराशि 4% की दर पर लगाई गई और 5 वर्ष बाद 200 रुपये प्राप्त होते हैं। तो अगर मैं देखूं एक वर्ष में कितने रुपए प्राप्त हुए, 40 रुपए। एक वर्ष में कितने रुपए प्राप्त हुए, 40 रुपए। ठीक, तो 950 पे तो 6% के हिसाब से मिल जाएगा ब्याज। कितना मिलेगा, 0, 5 अंक 30 का 3 और 9 6 54 और 3 57, तो ये आ जाएगा 57। ऐसे कैसे हो सकता है, 950 का 6%, 0, 5 अंक 30, 9 6 54 और 3 57, एक साल में टोटल ब्याज मिला 40। एक बार चेक करेंगे भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 950 रुपए की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष राशि अच्छा 950 टोटल है भाई, ये 950 कैसा है, टोटल है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एलिगेशन। जब किसी एक वस्तु को, किसी एक संख्या को, किसी एक धनराशि को 2 भागों में तोड़ दी जाए तो एलिगेशन। पहले भाग पर उसे मिल रहा है 6%, दूसरे भाग पर मिल रहा है 4%। जो वे 2 कैटेगरी बनाते हैं ना, हम लोग जो 2 कैटेगरी बनाते हैं, उन 2 कैटेगरी को तो रखते हैं यहाँ पर ऊपर, और उन दोनों कैटेगरी से ओवरऑल क्या परसेंटेज आपको मिल रहा है वो लिखते हैं हम बीच में। जैसे 6% एक वर्ष के लिए है, 4% भी एक वर्ष के लिए है, तो ओवरऑल भी जो लिखेंगे ना वो एक वर्ष के लिए लिखेंगे। देखो कैसे, उसने कहा सर 5 वर्ष में 200 रुपए का ब्याज मिलता है, तो एक वर्ष में 40 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो चीज जो 40 रुपए है वो पूरे ब्याज का कितने प्रतिशत है, 40 रुपए पूरे ब्याज का कितने प्रतिशत है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 19 और 5 से कट जाएगा 20, तो ये हो गया 80/19। तो आप इसे ऐसे कैसे लिख दे, 80/19। पहले भाग पर कितने प्रतिशत, दूसरे भाग पर कितने प्रतिशत, ओवरऑल कितने प्रतिशत। ठीक, बटे का 19 हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 19 से गुना कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये 19 छिका कितना, 114। ठीक, और 19 चौका 76। ठीक, और ये हो गया आपका 80। बस आप इसे ऐसे तिरछा घटाना है, आपको कैसे घटाना है, ऐसे तिरछा। तो 114 में से 80 गए तो कितना बचा है, ये बचा आपका 34। 80 में से 74 गए तो कितना बचा, 4। तो ये रेशियो आ जाता है उसकी क्वांटिटी का, कितना, 2:17। इनकी क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा 2:17। ठीक, टोटल कितना था, 950 रुपए, जिसे मुझे 2 हिस्सों में तोड़ना है, यानी कि टोटल 19 हिस्सों में बांटना है। तो प्रत्येक हिस्से को कितना मिलेगा, 50। 2 वाले को कितना मिल जाएगा, 100 रुपए, और 17 वाले को मिल जाएगा 850 रुपए। सिंपल है, आसान तरीका है बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके को बोलते हैं एलिगेशन। ये जो चैप्टर चलेगा इसके बाद आपका टाइम एंड वर्क, उसके बाद मैं रेशियो एंड एलिगेशन कराऊंगा आपको, वहां पे इस कॉन्सेप्ट में बढ़िया से काम करेंगे, और इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं दोबारा से उसके अंदर डाल दूंगा, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम पकड़ में आ जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति ने 3000 रुपये उधार लिए, एक भाग 12% की दर पर और दूसरा भाग 10% की दर पर। एक व्यक्ति ने कितने रुपए उधार लिए, 30,000 रुपये उधार लिए, एक भाग 12% की दर पर और दूसरा भाग 10% की दर पर। 10% की दर पर। यदि दूसरे वर्ष के अंत में उसे लोन चुकता करने के लिए कुल 36,480 रुपये दिए गए, तो 12% की दर पर कितना पैसा दिया गया। तो देखो एलिगेशन लगाएंगे इसमें, उसने टोटल कितने रुपए दिए, 36,480। तो कितने का ब्याज हो गया, 6480 का, कितने पर, 30,000 पर, गुना 100% के लिए। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 3 से काट लेते हैं 10, 3 दूनी 6, 3 ही कम
3, 3 छंग 18, तो यानी कि आ गया आपका 21 पॉइंट। एक सेकंड रुकना, तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी इसमें। ये ब्याज तो हमने लिख लिया 64,6480, बट ये मैं नहीं लिखा कि ब्याज है कितने समय का, ये भी तो होगा। तो अगर देखते हैं तो ब्याज है आपका दूसरे वर्ष के अंत में, 2 वर्ष का है। एक वर्ष में कितना ब्याज मिला? 3240, क्योंकि ये भी एक वर्ष की दर है, ये भी एक वर्ष की दर है, तो यहां पर भी तो हम एक वर्ष की ही दर लिखेंगे ना सर। ठीक, तो इसी वजह से एक वर्ष का ब्याज निकालना था, और वो ब्याज जो जाएगा वो उस धनराशि पर जाएगा ओवरऑल जो उसने उधार ली थी, गुना 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 3 से कट गया 10, 3 से कट गया 1, और ये 3 से कट गया 108, यानी कि 10.8 जी। कितना आ जाएगा? 0.8, और ये कितना हो जाएगा? 1.2, पॉइंट से पॉइंट घट गया, और ये आ गया आपका 2:3। यहां से ये वो अनुपात आ जाता है जिस अनुपात में क्वांटिटी या धनराशि का विभाजन हुआ है। ठीक, तो टोटल कितने रुपए थे? 30,000। मेरे हिसाब से टोटल कितने हैं? 5, 1 का मान 5 छंग 30। ठीक, 1 का मान कितना आ गया? 30। क्या मतलब 1 का मान कितना आ गया? 6,000। क्या कह रहा हूं? उसने कहा 12% पर कितने रुपए हैं, तो कितना हिस्सा है 12% पर? 2, तो 2 का मतलब कितना आ जाएगा आपका? 12,000। बताइए कोई दिक्कत यहां पर किसी को? हाँ जी, चलिए तो फिर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। 26,000 रुपये 2 भागों में इस प्रकार उधार दिए जाते हैं कि पहले भाग का 10% ब्याज की दर से 5 वर्ष में लगने वाला ब्याज, और दूसरे भाग में 9% ब्याज की दर से 6 वर्ष में लगने वाले ब्याज के बराबर है। ठीक, इसे हटाते हैं। 2600 रुपये 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं। मान लीजिए वो 2 भाग ए और बी है, 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज है, वो बराबर है। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि ए का 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना बी का 9% की दर से 6 वर्ष का ब्याज है। 2 0 से 2 0 गई, और बस 2 से ही कट सकता है मैक्सिमम 5, 2 से कट जाएगा 3, और कुछ नहीं। तो यहां से डायरेक्ट आपके पास ए अनुपात बी, यानी कि दोनों धनराशियों का रेशियो हो गया। ए के सामने है 9 × 27, तो वो ए की वैल्यू है। बी के सामने क्या है? बी के सामने 5 × 5 = 25, तो वो बी की वैल्यू है। ठीक, दोनों भाग ज्ञात कीजिए, दोनों भाग। उसके हिसाब से टोटल कितना है? 26,000, 2600 सॉरी, मेरे हिसाब से कितना है? ये कट जाएगा, 1 का मान 50। क्या कह रहा हूं? दोनों भाग बताइए, तो 27 का मान गुना 50 कर लेना, और 25 का मान गुना 50 कर लेना। आपके आंसर आपके सामने होंगे। ठीक है जी, चलिए करके दिखा देता हूं। 0, 7 × 5 = 35, 3 और 5 दूनी 10 और 3 1350, और ये कितना हो गया? 0, 25 × 5 = 125, यानी कि 1250। ठीक है जी, बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए तो फिर आगे। हाँ जी, स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता ने अपनी इच्छा से 18,750 रुपये अपने 2 बेटों के बीच विभाजित करता है। एक पिता है, अपनी इच्छा से 18,750 रुपये अपने 2 बेटों के बीच अपनी इच्छा से विभाजित कर रहा है, और उनके जो बेटों की आयु है, एक की तो 12 वर्ष है और एक की 14 वर्ष है। बेटों की आयु कितनी है? 12 वर्ष और 14 वर्ष। राशि इस प्रकार बांटे गए कि 18 वर्ष की आयु होने पर 5% साधारण ब्याज की दर पर, यानी कि जब इसकी आयु 18 वर्ष हो जाएगी ना, तो 5% साधारण ब्याज की दर से
दोनों को मिलने वाले जो धनराशि होगी वो बराबर होगी। ठीक, यानी कि 12 वर्ष बाद 12 वर्ष का जब 18 वर्ष का हो जाएगा यानी कि 6 वर्ष बाद, और ये 14 वर्ष वाला बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा यानी कि 4 वर्ष बाद। इनकी जो धनराशियां होंगी वो क्या हो जाएंगी सर, बराबर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो करते हैं। मान लीजिए, अच्छा मिश्र धन निकालने का फंडा क्या है, हम यहाँ से एक फॉर्मूला बना लेते हैं मिश्र धन का साधारण ब्याज में। और क्या फॉर्मूला बन जाएगा सर, मूलधन प्लस ब्याज P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अगर मैं इसमें से P कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस के R अपॉन 100 इंटू T, ये मिश्र धन का फॉर्मूला बन जाता है आपका। ठीक है ना, काहे का, मिश्र धन का। तो डायरेक्ट P मतलब मूलधन, तो मूलधन मान लीजिए A रुपए था यहाँ पर, A 1 प्लस ब्याज की दर बटे 100 गुना समय 6 वर्ष बराबर B रुपए की धनराशि 1 प्लस ब्याज की दर सेम वही 5% गुना समय 4। ठीक, 5 से कट कर लेते हैं, कितनी बार, 20 बार। 2 से कट जाएगा ये 3 और 2 से कट जाएगा 10, तो ये बन जाएगा A गुना 10 ही कम 10 और 3 13 बटे बराबर B। 5 दूनी 5 चौक 20 से कट जाएगा 5, 5 ही कम 5 और 1 6 बटे, ये कट जाएगा इससे 2 बार, और बस ये आपका अनुपात आ जाएगा A अनुपात B बराबर, A के सामने 6 दूनी 12 और B के सामने 13, अनुपात आ गया आपके सामने। पूछा क्या उसने, प्रत्येक बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो सर कितनी धनराशि थी, 18,750। हमारे हिसाब से इसे कितने हिस्सों में तोड़ना है, 25 हिस्सों में तोड़ना है। एक हिस्से का मतलब 25 सत्ते 175, बचा कितना है, 25 सत्ते 175, बचा कितना 12, 125, 25 पंजे 125, एक का मान 750, तो सर 12 का मान निकाल लेना गुना 750 और 13 का मान निकाल लेना गुना 750। क्लियर है इतनी बात। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आदर्श ने 12,600 रुपये 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किए कि पहले भाग पर 2% की दर पर 3 वर्ष का, दूसरे भाग पर 3% की दर पर 4 वर्ष का, और तीसरे भाग पर 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो प्रत्येक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो जी सर कितनी धनराशि थी, 12,600 रुपये, है ना, जिसे वह 3 भागों में बांटता है। पहला भाग A है, दूसरा भाग B है और तीसरा भाग C है। ठीक, पहला भाग A, दूसरा B और तीसरा C। ठीक है ना, क्या कह रहा हूं, उसने कहा है कि पहले भाग पर 2% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो अच्छा उनके क्या बराबर है, अगर लास्ट में देखें तो उनके साधारण ब्याज बराबर है, तो मैं डायरेक्ट साधारण ब्याज निकालते चल रहा हूं। A का 2% की दर से 3 वर्ष के लिए उतना ही है जितना B का 3% की दर से 4 वर्ष के लिए उतना ही है जितना C का 4% की दर से 5 वर्ष के लिए। तो बटे 100 ये सब कट हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 से, ये कट जाएगा 2 और 2 से कट जाएगा ये 2, क्योंकि उनके साधारण ब्याज बराबर थे, इस वजह मैंने साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाया है। पिछले क्वेश्चन को अगर देखें तो उसमें आपके मिश्र धन बराबर थे, इसी वजह से हम मिश्र धन वाला फॉर्मूला लगा रहे थे सर, है ना। चलिए, तो ऊपर ये तो हो गया 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, एलसीएम ले लें ऊपर का, 3 6 और 10 बराबर के निशान में है ना, ऊपर का एलसीएम लेके सारी वैल्यू नीचे लेके आनी होती है ना। 3 6 और 10 का एलसीएम आ गया आपका 30, और उस 30 से मैं कर देता हूं इन सबको भाग, इसे भी और इसे भी। 3 से कट जाएगा ये कितनी बार, 10 बार। 3 दूनी 6 से कट जाएगा 5 बार, 5 दूनी 10 से कट जाएगा 3 बार। अनुपात आपके सामने है, कितने, कौन सी धनराशि थी, 12,600। कितने टुकड़े करने हैं इसके करने हैं 5 और 3 8 और 10 18।
ये कट जाएगा कितनी बार, 8 से कट जाएगा कितनी बार, ये कट जाएगा 80 और 7 बार, है ना। कितनी बार कट जाएगा, 7 और आगे की 2 जीरो 700। उसने कहा प्रत्येक भाग पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो एक चीज बताओ, सब पे साधारण ब्याज तो बराबर ही है, जितना साधारण ब्याज इसके लिए है उतना ही इसके लिए है, उतना ही इसके लिए है। तो आप कोई भी एक धनराशि, कोई भी एक साधारण ब्याज निकाल लो। ये साधारण ब्याज की तो इक्वेशन है, और सबका साधारण ब्याज बराबर है, तो सबका अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सबका सेम ही है तो सेम ही आएगा, तो किसी एक का निकाल लेते हैं। ठीक, तो एक ही वैल्यू रख देते हैं, 700 गुना 2 बटे 100 गुना 3, ये कट जाएगा इससे, और 7 6 42 8। ठीक है जी, बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को, कीजिए जरा, आगे चलते हैं फिर। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। देखिए क्या कह रहा हूं, उसने कहा है पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7%, और 7 वर्ष से आगे, 7 वर्ष से आगे। ठीक, तो देखो शुरू में 3 वर्ष हो गए और अगले 4 वर्ष हो गए, अब आगे उसने क्या कहा है, 7 वर्ष बाद, यानी कि टोटल जो शुरू के 7 हो चुके उसके बाद 7.5% लगेगा, और ब्याज है टोटल 11 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 11 वर्ष के लिए। ठीक, चलिए पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, मान लीजिए ए रुपए था, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, 4 वर्ष के लिए 7%, मान लीजिए बी रुपए था, और उसमें 4 वर्ष के लिए 7%, और अगले 7 वर्ष से आगे। अच्छा, तो ऐसे ना लिख के हमेशा ऐसे लिखेंगे फिर, सर 3 वर्ष के लिए 6%, 4 वर्ष के लिए 7%, और 7 वर्ष के लिए 7.5%, 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 9400 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए। एक आदमी ने कितने, 9400 रुपये निवेश किए, कितने वर्ष के लिए, 11 वर्ष के लिए निवेश किए। तो कह रहा है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो अब एक समझदार आदमी की बात करते हैं, समझदार आदमी ये करेगा कि ये 7 वर्ष बाद है, ठीक है ना, और 11 वर्ष है, तो एक काम कर लेते हैं, कहीं कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 वर्ष। ठीक, समझदार आदमी कभी भी 9400 पे काम नहीं करेगा सर। स्मार्ट वर्क क्या कहता है, 9400 पे काम मत कीजिए। आप अपनी तरफ से मान लीजिए जी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100 रुपये है। ठीक, 100 रुपये के हिसाब से 6% दिया 8, तो 6 दिया 18, 7 चौक 28, और इसकी गुना करेंगे तो 30। ठीक है जी, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब जरा एक चीज समझिए, टोटल ब्याज कितना है, टोटल ब्याज है सर 8 और 8 16, हासिल को 1, ये हो जाएगा 5 6 और 1 7, 76 रुपए का टोटल ब्याज है। उसने ब्याज पूछा है, स्मार्ट वर्क ये कहता है सर आपने 100 का मान क्या है वास्तव में, भाई हमें तो पता है ना कि मूलधन क्या है 9400, तो 100 का मान कितना हो गया 9400, 1 का मान 94, तो 76 का मान गुना 94। स्मार्ट वर्क तो ये कहता है सर कि पहले आप 100 पे काम कीजिए और फिर उसका परसेंटेज बना, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए 100 आपने जो माना था वो ओरिजिनली क्या था 9400, 1 का मान 94, टोटल ब्याज 76, तो 76 का मान कितना हो जाएगा गुना 94। ठीक है जी, चलिए बस इसे कर लेना आप लोग गुना। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। गुना करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 80, 80 नहीं, ठीक, इसका पहला अंतर कर लीजिए आप, कितना आएगा इसका अंतर, इसका अंतर 18, ठीक, इसका अंतर कितना आ जाएगा 18, 18 का आधा कितना होता है 9, तो आप इसे 9 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 76 और 9 कितना हो गया 85, तो आप इसे लिख सकते हैं 85 माइनस के 9 और 85 प्लस के 9, 85 माइनस के 9 और 85 प्लस के 9। ठीक, तो अब आप क्या करें, 85 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, यानी कि 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 और 9 8 72, और माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, घटा देना आपका आंसर आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। चलिए कीजिए जरा स्क्रीनशॉट, आगे चले फिर।
आगे देखते हैं सर। 1500 रुपए का 3 वर्ष का 2 अलग अलग साधनों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 13.5 रुपए है। सर 1500 रुपए का 3 वर्ष का 2 अलग अलग साधनों से, मतलब 1500 रुपए 2 अलग अलग जगह लगा रखे हैं, साधनों से प्राप्त ब्याज का अंतर, जो उसने ब्याज का डिफरेंस दे दिया ना आपको, प्राप्त ब्याज का अंतर 13.5 रुपए है, 13.50 रुपए है, 13.5 रुपए है। तो उनकी ब्याज की दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, ब्याज की दरों का अंतर 1500 रुपए का 3 वर्ष का 2 अलग अलग साधनों से, यानी कि पहले साधन पे भी 1500 रुपए ही है और दूसरे साधन पे 1500 रुपए ही है। तो आप क्या करेंगे, 1500 रुपए का R1% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ऐसे ही 1500 रुपए का R2% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज का जो अंतर है वो आप डायरेक्ट कह देंगे 13.50 है, 13.5 यानी कहा जाए तो। ठीक, तो इसमें से मैं 100 से 100 काट देता हूं और 15 या 45 ले लेता हूं कॉमन, और ये आ जाएगा R1 माइनस R2 बराबर 13.50। पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे, 45 से कट जाएगा 3 बार यानी कि 30, और 1 जीरो से 1 जीरो और पॉइंट पीछे। तो R1 R2 क्या थे, उनकी ब्याज की दर, और उनकी ब्याज की दरों का अंतर डायरेक्ट आ गया आपके पास कितना, 0.3%। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है सर, इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताइए किसी को। आगे चलते हैं। साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन 4:5 के अनुपात में है। अच्छा क्वेश्चन है एकदम, तो ध्यान से देखेंगे। देखिए सर, साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन और मिश्र धन, ठीक, बड़े ध्यान से समझना, किसी एक निश्चित समय के बाद, पता नहीं कितने समय के बाद, लेकिन जितने भी समय है उतने समय के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात आ जाएगा 4:5। 3 वर्ष बाद उसी ब्याज की दर से, 3 वर्ष बाद उसी ब्याज की दर से यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। यह अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7। कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, है ना। मुझे एक चीज बताइए सर, चाहे 3 वर्ष बाद की बात करो, चाहे 10 वर्ष बाद की बात करो, चाहे 100 वर्ष बाद की बात करो, मूलधन तो सेम ही होना चाहिए। ठीक, तो क्या यहां पर मूलधन कितना है और यहां पर क्या है, क्या बराबर है? तो उसे बराबर करने के लिए ऊपर तो गुना कर देते हैं 5 से और नीचे गुना कर देते हैं 4 से। यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ सोचने समझने में। ठीक, तो इसका मतलब यहां पर ये बदल कर हो जाएगा 20:25, ये खत्म, और ये हो जाएगा आपका 20:28, ये खत्म। ठीक, अब यहां पर एक बात समझिए सर जी, पहले मिश्र धन बदल सकता है ना, जितने भी समय बाद की बात है उस समय पर मिश्र धन 25 था, लेकिन 3 साल बाद मिश्र धन कितना हो गया, 28। तो कितने रुपए का ब्याज, कितने का, 3 का। कितने साल में, 3 साल में। ठीक, अब मूलधन तो कितने मूलधन पर, ठीक 20 पर मूलधन अपने पास पहले से ही है, तो मैं क्या दूंगा 3 रुपए का ब्याज, ऐसे समझो 20 रुपए की धनराशि पर कितने प्रतिशत की ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 रुपए का ब्याज मिलेगा। कैसे पता चला, 25 से 28 मिश्र धन था तो 3 रुपए का ब्याज ऐड हो गया। ठीक, तो ये 20 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, 5 से कट जाएगा ये, मतलब 3 से कट जाएगा 3 बार, और आर का मान आ जाएगा आपका 5%। ठीक, आर का मान कितना आ जाएगा आपका 5%। ठीक है जी, बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को। तो इससे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि सर जो वो ब्याज की बात कर रहा है ना आपसे, ठीक, उन दोनों स्थिति में जो मूलधन होगा वो सेम होगा। क्लियर इतनी बात। चलिए बस यहीं पे करते हैं चैप्टर को समाप्त, और आज आप लोगों का जो साधारण ब्याज है वो हो जाता है समाप्त, और कल से मैं आप लोगों का टाइम एंड वर्क प्रारंभ करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो बस आपसे थोड़ा सा वही अनुरोध है जो स्टार्टिंग में था, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक, और बस इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है।
ठीक है, चलिए तो फिर लेते हैं अलविदा, मिलते हैं कल को नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।